श्री सद्गुरुदेव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं सभी संत गुरुजनों के चरणों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने मनुष्य को भव से छुड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साहब ने कितने प्रमाण दिए हैं बीजक में। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने एक एक वचन बहुत शोध शोध करके बोला, धैर्यता से, गंभीरता से, ठहर करके। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने उपदेश दिया। संसार के लोग भव से कैसे छूटे, ये सदगुरुदेव ने बहुत ही प्रयत्न किया। लेकिन सदगुरुदेव के उपदेश को जिन जिन्होंने समझा, विचार किया, तो उनका फंदा टूट गया। और जो जो लोग नहीं समझ पाए, वो संसार में ही, भ्रम भूल कल्पना में ही, राग द्वेष में ही, छल कपट में ही अपने जीवन को बिताते रहे और आज भी बिता रहे। मानवता नहीं आई। लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी उपदेश देने में, समझाने में। जड़ चेतन का पूरा भेद खोल दिया। सदगुरुदेव कहते हैं कि आपन को आप ही बिसरियो। ये शब्द नंबर 76 है। साहब जी कहते हैं आपन को आप ही बिसरियो, और कोई आपको बिसराने वाला नहीं है अपने पद से। आप स्वयं भूलोगे तो भूल सकते हो, कौन भुलाएगा? कोई नहीं। अपने आप को आप स्वयं भूले हुए हो। आप स्वयं अपने हृदय की उठी हुई कल्पना के गुलाम बन गए। ये बहुत बड़ी गुलामी है। अपने ही हृदय से कल्पना उठी, उस कल्पना का गुलाम बन जाना, ये कितनी बड़ी भूल है। जितना भ्रम उठा, जितने विषय विकार उठे, जितना राग द्वेष उठा, अहंकार प्रगटा, लोभ उठा, काम उठा, क्रोध उठा, भय उठा, ये कहां से उठा? ये अपने ही अंदर से उठा। और कहां से उठेगा? चेतन जीव ही ज्ञान स्वरूप है और कोई ज्ञान स्वरूप नहीं। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं भैया आप स्वयं भूले हुए हो, आज तो जागो। सोते रहोगे हानि आपकी होगी, जग जाओगे लाभ आपका होगा। विषय विकारों में फंसोगे हानि आपकी होगी, त्याग दोगे छुटकारा आपको मिलेगा और किसी। आपन को आप ही बिसरे हो। जैसे श्वान कांच मंदिर में भरमत भूष मरे हो। सदगुरुदेव जी पुकार की कहते हैं जैसे कुत्ता कांच के मंदिर में घुस गया, अपने ही रूप को देख करके, अपने प्रतिबिंब शरीर के रूप को देख करके, प्रतिबिंब को देख करके, और भूख भूख करके मर गया, कुछ नहीं मिला। ठीक इसी प्रकार से ये कांच का मंदिर है, ये संसार
कांच का मंदिर है ये शरीर। स्त्री का रूप देख करके, पुत्रों का रूप देख करके, नातियों का रूप देख करके, मठ मंदिरों को देख करके, चारों ओर वेद शास्त्र पुराणों को पढ़ पढ़ करके, इस ब्रह्म परमात्मा के नाम की माला फेर फेर करके, गंगा यमुना नहा नहा करके, पेड़ वृक्षों की पूजा कर करके, भूख भूख करके, भूख भूख करके, और मर क्या मिला? कुछ। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि हे प्राणी, यदि तू भव से छूटता, अपने आप को जान लेता, तो काहे को तेरी दुर्दशा होती? क्यों? अपने प्रतिबिंब को देख करके तू मरता। जैसे कुत्ता प्रतिबिंब को देखा और भूख भूख करके मर गया, बेचारे को इसी प्रकार से संसार में कमा कमा करके, कोठी बंगले बना बना करके, धन संपत्ति को जो जोड़ करके धरती में गाड़ गाड़ के मर गए। क्या गया साथ में? कुछ नहीं। पाप कपट करे माया चोरी, जोरी जिमी में रखना, जाकी होती बोई खाता, जाकी होती बोई खाता, पापी पच पच मरना, मन तू देख रहा सोई सपन। सदू देखते हैं कितना बड़ा एक स्वप्न है, सपना है। लोग इसको अपना मान लेते हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी भूल है। आपन को अपनी, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमंत भूषमरो, वैसे ही गज फटक शिला में दशनन आने रे, गज हाथी फटक शिला में अपना रूप देख करके टक्कर मारी, उसके दांत फंस गए, लूलुधान हो गया, खून चल गया, फिर दांतों को निकाल नहीं सका। वहीं पर बेचारा तड़प तड़प करके अब मर गया। इसी प्रकार वैसे ही गज फटिक शिला में गज कहिए उन्मद हाथी के समान ये विषयी पुरुष, फटिक शिला कहिए विषय वासना, इसमें 10 इंद्रियों को लगा दिया, अपने पूरे जीवन को लगा दिया, विषय भोगता रहा। वैसे ही गज फटिक शिला दसनन आने रो, 10 के ये 4 वेद शास्त्र, इनको पढ़ता रहा, लेकिन विचार नहीं किया कि ये कल्पना कहां से उठी, इसको बनाने वाला कौन है, कागज का आविष्कार करने वाला कौन है, स्याही का आविष्कार करने वाला कौन है, लेखक ज्ञाता कवि कौन है, ये शब्द कहां से प्रकटे, किसने लिखे, अपने आप को भूल गया। वैसे ही गज फटक शिला में दसनन आने रहो, इसी प्रकार संसार विषय वासनाओं में लग करके सारी इंद्रियां स्थल हो गई, लेकिन मन के विकार नहीं मिटे, उसी में पूरा समय बीत गया। वैसे ही गज फटक शिला में दसनन आने रहो, मरकट मुठी स्वाद नहीं विभरे, घर घर रटते हो। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, मरकट मुझे स्वाद नहीं विभुरे। मरकट कहते बंदर को, बंदर भी स्वाद के बस चना को खाया, पतले मुख वाली हाड़ी में हाथ डाल दिया, फंस गया, मदारी ने पकड़ लिया। इसी प्रकार से बंदर की तरह ये स्वाद नहीं छोड़ता। मनुष्य विषय वासना का स्वाद लेना चाहता है, भ्रम भूल कल्पना का स्वाद लेना चाहता है, इस ब्रह्म परमात्मा से धोखा जो उठा हृदय से कल्पना, उससे मिलना चाहता है। बहुत चुड़ैलों की जो कल्पना अंदर से उठी, उसमें रस है, छोड़ता नहीं, क्या किया जाए। मरकट मुठ स्वाद नहीं विभरे, घर घर रटते फिरो, कहीं कभी ललनी के सोना तो कौने पकड़े हो, ललनी के सोना तुझे कौन पकड़ने वाला, तू स्वयं अपने आप पकड़ा गया। नलका पे सुना बैठा, नलका घूम गई, पैरों से पकड़ लिया, टेंटे टेंटे चिल्लाता रहा, बहेलिया ने पकड़ करके पंख तोड़ दिए और झोली में डाल ले गया। सदगुरुदेव पुकार के समझाते हुए कहते हैं, आपन को आप विसरो, आपन को आप विसरो, और कोई विसारने वाला नहीं।
जैसे स्वर्ण कांच मंदिर में भस्म स्मरो, वैसे ही गज फटक के नाम में दसना आपन को आप ज्यों के हरे बाबू निरख कूप जल प्रतिमा देख परियो, आपन को आप ही बिसरियो। जैसे कान कांच मंदिर में धर्म में ज्यों के हरे बाबू निरख कूप जल प्रतिमा देख परियो। पहले कुत्ता मरा, फिर शेर मरा, हाथी मरा, बंदर मरा, तोता मरा, आपन को आप ही जैसे स्वर्ण कांच मंदिर में धर्म ज्यों के हरि बप निरख कूप जल प्रतिमा देख कर, वैसे ही गज फटक सिलाव में दसना मरकट मुठ स्वादनी विरह घर घर कहीं कभी ललनी के शुभना, तो कोने पकड़ो तो को कोई पकड़ने वाला। ये प्राणी आज तो जाग, आज तो जगाने वाले बहुत हो गए। भरम में कब तक सोता रहेगा? ये 4 बे 6 7 18 प्राणों की वाणी में कब तक सोएगा? विषय वासना में फंस करके कब तक सोएगा? ईंट पत्थरों को कब तक धोता रहेगा? इसमें क्या मिलेगा? अभी है एक भजन में, कोई कमी नहीं देखो गुरु दरबार में आके, कोई कमी नहीं देखो गुरु दरबार में आके। गुरु दरबार में आके भैया, गुरु दरबार में आके कोई कमी नहीं देखो गुरु दरबार में आके। कोई कमी नहीं है पारखी सदगुरु देव के दरबार में। जड़ चेतन का भेद पूरा बताते हैं, सदगुरु पूरा भेद बताते, जड़ चेतन का ज्ञान कराते। सदगुरु पूरा भेद बताते, जड़ चेतन का ज्ञान कराते। कोई लोभ नहीं देखो गुरु दरबार में आके, कोई लोभ नहीं देखो गुरु दरबार में आके। कोई कमी नहीं देखो गुरु दरबार में आके। सदगुरु पूरा भेद बता देते, जड़ चेतन का भेद बताते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते। कसर है तो हमारी समझ में है। त्याग वैराग का पाठ पढ़ाते, इस ब्रह्म का भरम मिटाते। त्याग वैराग्य का पाठ पढ़ाते, इस ब्रह्म का भरम मिटाते। कोई दगा नहीं देखो गुरु दरबार में आके, कोई दगा नहीं देखो गुरु दरबार में आके। कोई कमी नहीं देखो गुरु दरबार में आके। और त्याग वैराग का पाठ पढ़ाते हैं, निर्मल निराग हृदय बना देते हैं। जो हृदय से जो कल्पना उठी इस ब्रह्म की, उससे दूर करा देते हैं। लोभ मोह का काम नहीं है, गुरु का निर्णय पूर्ण सही है। लोभ मोह का काम नहीं है, गुरु का निर्णय पूर्ण सही है। कोई सोच नहीं देखो गुरु दरबार में आके, कोई सोच नहीं देखो गुरु दरबार में आके। लोभ मोह का काम नहीं है, गुरु का निर्णय पूर्ण सही है। यहाँ कोई धोखा नहीं दिया जाता, किसी झंझट में नहीं फंसाया जाता। भैया चेतन पूजा करो, चेतना जन्म रखंड है। धर्म को त्याग दो, भूल को त्याग दो, अच्छे कर्म करो। मांस खाना त्यागो, नशे पत्ता त्याग दो, दूर करो। महान गुरु सद रीत सिखाते, भूपेंदास के अति मन भाते। महान गुरु सद रीत सिखाते, भूपेंदास के अति मन भाते। मन में कपट नहीं देखो गुरु दरबार में आके, मन में कपट नहीं देखो गुरु दरबार में आके। कोई कमी नहीं देखो गुरु दरबार में आके। दूसरी कवि साहब का जो निर्णय है और वर्तमान में जो पारखी संतों का जो निर्णय है, इसमें कोई कसर नहीं, कोई भूल नहीं, कोई अटकन नहीं, कोई भटकन नहीं। हे अविनाशी चेतन जीव तू सत्य है, तेरे ऊपर कोई ऐसी सत्ता नहीं जो तेरे को अटका भटका लटका सके। इसलिए हे भाइयों, हे सज्जनों, ज्ञानियों,
4 2 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, विचार करो। यदि इस 76 नंबर के शब्द पर आप लोग यदि विचार अच्छे प्रकार से कर लोगे तो पार ज्ञान होने में कोई देर नहीं लगेगी। वो चाहे कोई हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए हितकारी है साधु श्री कबीर साहब जी का पारक सिद्धांत ज्ञान। इसको अपने अंदर उतारो, भ्रम को दूर करो, अटकाना भटकाना छोड़ दो। किसी का गला काटना, खून बहाना, मांस खाना, ये मानव धर्म नहीं कहता। या गला ही कट गया तो काय का धर्म, जब मांस ही खा लिया तो काय का ईमान, जब खून ही बहा दिया तो काय का सज्जन है, जब चोरी ही कर लिया तो काय का मनुष्य चोर है, जब हिंसा ही कर दिया तो कसाई है, जब विचार ही कर दिया तो विचारी है। कि भैया इसको त्याग दो, भूल को सुधारो। अनादिकाल से आप लोग भूल में चले आ रहे हो। आज यदि ये भूल आपकी छूट जाएगी तो सारा काम बन जाएगा। यदि भूल नहीं मिटी तो ये भूल तो आपको नचाएगी, चारों ओर नचाएगी, चारों खानियों में नचाएगी, पशु पक्षी उसमें खानी, मनुष्य खानी, इसमें नचा नचा करके ये भूल आपको मारेगी। इसलिए आज मनुष्य जन्म में आके भूल सुधारो, अच्छे सज्जन मरो, अच्छे कर्म करो, चेतन पूजा सीखो। चेतन पूजा जो करते हैं उन भक्तों के साथ में लगो, पारसी संतों के साथ में लग करके जड़ चेतन का पूर्ण निरा जान लो, तब भूल मिटेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।